बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तानी अदालतों से बाइज्जत बरी होने वालों के लिए डूब मरने का मुकाम। मगरबी यूनिवर्सिटी में करप्शन की अलामत के तौर पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर प्रोफेसर का लेक्चर और बेटी का दावा कि हम बाइज्जत बरी हो गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से शरीफ खानदान के तमाम करप्शन के केसेस खत्म हुए हैं, मरियम बीबी को पासपोर्ट वापस मिल गया और वो कतर में कुछ देर आराम फरमाने के बाद लंदन पहुंच चुकी हैं, तो ऐसे में बेइज्जती उनका पीछा नहीं छोड़ रही। आपने गुज़िश्ता रोज देखी जो वीडियो एयरपोर्ट से जारी की गई, जिसमें एक शहरी पूछता है कि मरियम बीबी, आपने 30 साल पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन आप 30 सालों में कोई इस मयार का हॉस्पिटल नहीं बना सके जिसमें आपका इलाज हो सके। कोई सर्जरी आपने करवानी हो तो आप यूरोप में भागते हैं। और दोस्तों, उसके बाद आपने देखा कि मरियम नवाज वहां से कान लपेटकर फौरी तौर पे भाग गई। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि अदालत की जानिब से तो नहीं, लेकिन अब पाकिस्तानी अवाम की जानिब से पूछा जा रहा है कि पैसे कैसे कमाए, पैसे लंदन कैसे भिजवाए, फ्लैट्स की मनी ट्रेल दें। मरियम बीबी ने और नून लीग ने हर वो कहानी सुनाई जो सुना सकते थे, लेकिन जिस सवाल का जवाब नहीं दिया वो एवलफील्ड अपार्टमेंट में शरीफ खानदान जहाँ पे रह रहा है उसकी ट्रेल के हवाले से है। अदालतें मुतमईन हैं, पहले चोरी फिर सीना जोरी वाला है, यानी अब उन्होंने रिट लगा रखी है कि बाइज्जत बरी हो गए हैं। वैसे ये अजब झूठ की गजब कहानी है कि मुस्लिम लीग बताती रही कि हाउस ऑफ शरीफ ने एवनफील्ड फ्लैट्स 1993 से 1995 के दौरान खरीदे बैंकों से कर्जे लेकर। और ये अलहदा बात है कि मुस्लिम लीग नून के पास बैंकों से कर्जे लेने की कोई कागजी सबूत नहीं। हसन नवाज BBC के प्रोग्राम हार्ड टॉक में बताएं कि मैं तो उन फ्लैट्स में किराएदार हूँ और फ्लैट्स का मालिक कोई और है, मुझे नहीं पता वो कौन है और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा किराया कौन दे रहा है। ये अलग बात है कि हसन नवाज के पास एवनफील्ड फ्लैट्स में बहसियत किराएदार रहने का भी कोई कागजी सबूत नहीं है। एक दिन मरियम नवाज बोली कि लंदन जायदादों का क्या किस्सा लेकर बैठ गए हो, बैरूने मुल्क तो क्या, मेरी तो अंदरूने मुल्क भी कोई जायदाद नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ अरसे बाद मरियम ने अपने इंतखाबी गोशवारों में खुद लिखा कि मेरी सिर्फ अंदरूने मुल्क पौने अरब की जायदादें हैं। सलमान शहबाज ने एक इंटरव्यू में कहा कि कौन सी लंदन जायदादें, हमारे लंदन में कोई जायदाद नहीं। ये एक अलग बात है कि कुछ अरसे के बाद न सिर्फ सलमान शहबाज के ताया नवाज शरीफ को बरतानवी अखबार डेली मेल ने लंदन में 23 जायदादों वाला पेंट हाउस बहरी कजाक करार दे डाला, बल्कि सलमान शहबाज के वालिद मोहतरम शहबाज शरीफ की भी लंदन में जायदादें निकल आई। पनामा लीक्स होने लगी तो हुसैन नवाज बोल पड़े, फरमाया एवनफील्ड अपार्टमेंट हमारे हैं, मैं उसका मालिक हूँ। 2005 में सऊदी अरब में अपनी फैक्ट्री बेचकर ये फ्लैट्स खरीदे। ये अलग बात है कि सऊदी अरब में फैक्ट्री बेचने से लंदन में फ्लैट खरीदने तक का हुसैन नवाज के पास भी कोई बैंक रिकॉर्ड ना निकला। दोस्तों, यही नहीं कि हुसैन नवाज ने यह भी माना कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में मेरी 2 ऑफशोर कंपनियां, मतलब 2 खुफिया कंपनियां हैं जिनके नाम नेल्सन और नेस्कोल हैं। ये कंपनियां एक ट्रस्ट के अंडर काम करती हैं और ये ट्रस्ट मरियम नवाज चला रही हैं। जी हाँ, हुसैन नवाज कह रहे हैं कि मरियम नवाज एवनफील्ड फ्लैट्स की बेनिफिशियल ऑनर हैं, जबकि मरियम फरमा रही हैं कि बैरूने मुल्क तो क्या, मेरी तो अंदरूने मुल्क भी कोई जायदाद नहीं है। दोस्तों, आगे आप देखें कि पनामा लीक्स के बाद 16 मई 2016 को कौमी असम्बली में खड़े होकर वजीर आजम नवाज शरीफ ने मनी ट्रेल की कहानी सुनाकर कहा कि जनाब स्पीकर, ये हैं वो जराए जिनसे हमने एवनफील्ड फ्लैट्स खरीदे। ये अलग बात है कि कौमी असम्बली में ये कहकर नवाज शरीफ ने अदालत उज़्मा में अपने जनाब स्पीकर, ये हैं वो जराए से ये कहकर मुकर गए कि वो मेरा सियासी बयान था। मतलब बकौल नवाज शरीफ के सियासत का दूसरा नाम झूठ है। दोस्तों, अब कहानी कुछ यूं, मुस्लिम लीग कहे कि एवनफील्ड फ्लैट 1993 से 1995 के दौरान बैंक से कर्जे लेकर खरीदे गए, जबकि हुसैन नवाज कहे कि फ्लैट्स 2005 में फैक्ट्री बेचकर खरीदे। हसन नवाज, मरियम नवाज, सलमान शहबाज कहें हमारी तो लंदन में कोई जायदाद ही नहीं, जबकि नवाज शरीफ हुसैन नवाज माने कि लंदन में फ्लैट्स हमारे हैं। और मजे की बात है कि किसी के पास कोई बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, कोई रसीद ना निकले जो ये साबित करे कि हाउस ऑफ शरीफ एवनफील्ड फ्लैट्स के किराएदार या एवनफील्ड फ्लैट्स के मालिक हैं। तभी तो अदालत उज़्मा ने कहा कि पैसे लंदन ऊँटों पर भिजवाएं या फैसलाबाद के ताजरों की तरह माल कच्ची रसीदों पर बेचा या खरीदा। अदालत उज़्मा, एहतसाब अदालत, JIT सब सबूत मांग कर थक गए, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। अदालत उज़्मा ने थक हार कर आखिर में ये कह दिया कि ये छोड़ दें, फ्लैट्स आपने खरीदे और कोई सबूत नहीं दिया। ये भी छोड़ दें, आप इन फ्लैट्स में बहसियत किराएदार और कोई सबूत नहीं। यही सबूत दे दें कि ये फ्लैट्स कतरियों के हैं,
फिर भी कोई जवाब न आया। यहाँ ये भी याद रहे कि इसी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में कौमी असम्बली में जनाब स्पीकर ये हैं वो जराए वाली तकरीर के अलावा नवाज शरीफ ने अलफ लैला की कहानियों भरी टीवी की 3 तकरीरें भी की। अदालत उज़्मा में जालसाजी भी हुई, झूठा कतरी खत भी पेश किया गया, झूठी ट्रस्ट जाली डीड भी दी गई, जाली कैबलरी फाउंड जैसी कहानियां भी घड़ी गईं और इसी एवनफील्ड केस के अहम किरदार हसन नवाज, हुसैन नवाज, जो मुलजिम भी गवाह भी ऐन मौके पर कहते कि हम पाकिस्तानी नहीं गैर मुल्की हैं, ये कहकर पतली गली से ऐसे निकले कि अभी तक वापस नहीं आए। दोस्तों यहाँ ये भी बताता चलूं कि वो बरतानिया जहाँ ये एवनफील्ड फ्लैट्स जो शरीफों का दूसरा घर है, जहाँ उनकी जायदादें औलादें, जहाँ ये इलाज करवाएं और जिसकी मिसालें दे देकर ना थकें, उसी बरतानिया का अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर कानून कहे कि अगर किसी अवामी ओहदेदार या उसके करीबी रिश्तेदार की कोई छुपी जायदाद निकल आए तो 2 चीजें हुकूमत या हुकूमती इदारे ने साबित करनी है। खुफिया जायदाद है और इसका मालिक फलां है, इसके बाद उस फलां ने साबित करना है कि उसकी हलाल जायदाद है या हराम जायदाद है। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। बेशर्मी की इंतहा देखिए कि नैब तरामीम के बाद अब मुलजिम ने नहीं, नैब ने साबित करना है कि मुलजिम की जायदादें हलाल या हराम हैं। यहाँ ये भी बता दूं कि इसी केस में जब कहा जाए कि साबित करें कि नवाज शरीफ ने करप्शन की, तो 5 अप्रैल 2016 को नवाज शरीफ ही ने उसका यूं जवाब दिया कि करप्ट अफराद अपने नाम पर कंपनियां बनाएं, ना असासे रखें। इस केस में नवाज शरीफ के कई रूप देखने को मिले और सिर्फ 2 रूप मुलाहिजा हों कि एक, नवाज शरीफ फरमा रहे कि मुझ पर क्या मेरे बच्चों पर भी इल्जाम लगा तो मैं घर चला जाऊंगा। दूसरा, नवाज शरीफ फरमा रहे थे कि मेरे असासे ज़राए आमदन से ज्यादा थे तो तुम्हें क्या। वैसे नवाज शरीफ क्या विजनरी सियासतदान है, 5-6 साल पहले कहा कि मेरे असासे ज़राए आमदन से ज्यादा है तो तुम्हें क्या, और अपने निज़ाम इंसाफ को 5-6 साल लगे इस नुक्ते पर पहुंचते पहुंचते कि अगर नवाज शरीफ के असासे आमदन से ज्यादा हैं तो हमें क्या। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि एवनफील्ड केस भी हुदैबिया की तरह बंद होने वाला है। मुझे इससे भी कोई गर्ज नहीं कि मरियम नवाज के बाद एक एक करके तमाम शरीफ बाइज्जत बरी होने वाले हैं। मुझे इस बात से भी गर्ज नहीं कि सवाल कल भी एक और सवाल आज भी एक, पैसे लंदन में भिजवाए कैसे, मतलब फ्लैट्स कैसे खरीदे, मनी ट्रेल दें। 7 साल हो गए, हर कहानी सुना दी गई, लेकिन एक सवाल का जवाब ये नहीं दे सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पूरे पाकिस्तान को तो ये उल्लू बना सकते हैं, पूरे पाकिस्तान को ड्रामेबाजियां करके दिखा सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को भी नहीं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी नहीं। इसीलिए कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में आज एक ऐसी शर्मनाक वीडियो देखने को मिली कि कनाडा के एक प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर दे रहे हैं और जब करप्शन के हवाले से बात कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पर उन्होंने करप्शन की अलामत के तौर पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई और उस तस्वीर और लेक्चर की वीडियो भी किसी ने शेयर की, जिसको देखकर सर शर्म से झुक गया कि देखें पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज किस तरह से है और ये लोग जो अपने आप को बाइज्जत बरी करार दे रहे हैं, इनकी पूरी दुनिया के अंदर इज्जत क्या है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जितने भी शरीफ खानदान के मौजूदा कानून के बेनिफिशरी हैं, उनको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाना चाहिए कि इधर से तो उन्होंने अपने खिलाफ केस बंद करवा लिए, लेकिन पाकिस्तानियों की अवामी अदालत के अंदर वो क्या करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी इन पर इतने भरे पड़े क्योंकि आलमी सतह पर तो आजादी इजहार के हवाले से कोई पाबंदी नहीं है, इसीलिए वो खुलकर इजहार करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज या फिर किसी के खिलाफ कोई बात भी कर दी जाए तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त पूरी तरह से इनसे इंतकाम लेने के लिए तैयार है। आने वाले इलेक्शन में इन्हें अपना हश्र नजर आ रहा है, इसी वजह से ये आगे पीछे भागते फिर रहे हैं। लेकिन यूं लगता है कि अब इनके दिन गिने चुने रह चुके हैं और इमरान खान एक बड़े मार्जिन के साथ इक़्तिदार में वापस आने वाले हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।